हेलो फ्रेंड्स, आज हम जूरिस्प्रूडेंस के इस वीडियो में लायबिलिटी की बात करेंगे। लायबिलिटी मतलब दायित्व की बात करेंगे। आखिर दायित्व क्या होता है? तो देखिए, दायित्व जो एक होता है एक न्यायिक बंधन होता है और किसी व्यक्ति का दायित्व उस समय लागू होता है जब वह किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया होता है। तब उसका लायबिलिटी क्या होती है? उद्घृत होती है, पैदा होती है। इस प्रकार अपकारकर्ता मतलब रॉन्ग डूअर अपने अपकृत्य रॉन्ग के लिए उत्तरदायी होता है। विधि शास्त्र सामंड अपनी पुस्तक जूरिस्प्रूडेंस में कहते हैं, अ मैन्स लायबिलिटी कंसिस्ट इन दोज थिंग्स विच ही मस्ट डू और सफर बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी फेल्ड इन डूइंग व्हाट ही थॉट। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है, वहां पर लायबिलिटी डेवलप होती है। किसी मनुष्य के जो दायित्व होते हैं वे बातें होती हैं जिनके परिणाम स्वरूप भुगतान या यातना सहनी चाहिए। दायित्व क्या बातें कहती हैं? क्योंकि वह उस कार्य को करने में असफल रहा जो उसे करना चाहिए था। दायित्व की उत्पत्ति तभी होती है जब कोई रॉन्ग किया जाए, जब कुछ रॉन्ग किया जाए तभी दायित्व उत्पन्न होता है। और इसका अस्तित्व अपारकर्ता और अपकार के बीच होता है। सामंड महोदय कहते हैं, लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी। मतलब लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक जरूरत है दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रॉन्ग डूअर एंड द रेमेडी ऑफ दिस रॉन्ग, जिसके साथ गलत हुआ। तो दायित्व में देखिए कई प्रकार के दायित्व आते हैं। एक आता है पूर्ण दायित्व, प्रतिनिधिक दायित्व, कठोर दायित्व, आपराधिक दायित्व और सिविल दायित्व। ठीक, अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सिविल दायित्व और आपराधिक दायित्व क्या है। तो सिविल दायित्व व्यक्तिगत संबंधों के संबंध में निजी कर्तव्य भंग होने से उत्पन्न होता है। सिविल दायित्व कब उत्पन्न होता है? जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई ऐसा वादा है जिससे उसके कर्तव्य भंग हुए हो। जबकि आपराधिक दायित्व दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के रूप में परिभाषित करने का कार्य करता है। अब जो आपराधिक दायित्व होता है वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों को करने से होता है। सिविल दायित्व में पक्षकार का दायित्व प्रतिकर, विशेषता पालन, आदेश, पुनः भुगतान या प्रतिस्थापना के रूप में होता है। अब सिविल दायित्व में पक्षकारों का दायित्व जो होता है वो प्रतिकर के रूप में, आदेश के रूप में, डिक्री के रूप में, भुगतान के रूप में या प्रतिस्थापन के रूप में डेवलप होता है। और आपराधिक दायित्व में दंड के रूप में दायित्व होता है कि इसको दंड दिया जाए। अभियुक्त यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे कारावास भुगतना पड़ता है। ठीक है। सिविल दायित्व एक व्यक्तिगत दायित्व होता है जबकि आपराधिक दायित्व सामाजिक दायित्व होता है। जो सिविल दायित्व होता है वो एक व्यक्तिगत दायित्व होता है और आपराधिक दायित्व जो होता है वो एक सामाजिक दायित्व होता है। आपराधिक दायित्व में प्रतिकर या उपचार किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त नहीं होता। मतलब आपराधिक दायित्व में प्रतिकर या उपचार किसी विशेष को प्राप्त नहीं होता, जबकि सिविल दायित्व में एक व्यक्तिगत पक्षकार प्रतिकर प्राप्त होता है। सिविल दायित्व अधिरोपण के लिए सिविल प्रक्रिया का संचालन अनिवार्य होता है। सिविल प्रोसीजर के थ्रू कैसे कैसे वाद दाखिल करेंगे, सेक्शन 6 के अंतर्गत जो प्रारूप तैयार किया जाता है, तथा सिविल प्रक्रिया का संचालन पक्षकार करता है। जबकि आपराधिक दायित्व सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया का संचालन अनिवार्य होता है। आपराधिक प्रक्रिया का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। सिविल दायित्व व्यक्तिगत होता है और आपराधिक दायित्व सर्व संबंधी होता है। सिविल दायित्व कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है और आपराधिक दायित्व सर्व संबंधी होता है। तो ये था लायबिलिटी और डिफरेंस था सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी के बीच में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें जो मैंने आपको बताई लायबिलिटी के विषय में, ये आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट होता है या नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा। बाकी इच्छा आपकी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।